आज अपन बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये पढ़ना किसके अंदर होता है? मॉथ के अंदर, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर ये टॉपिक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली अगर जनरल भाषा में अगर बात किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सिंपली होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। जैसे बात करें, अगर बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है आपका 3 है। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन एटम के बीच होता है डबल बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 2, ठीक है। लेकिन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में अपन सीखते हैं कैलकुलेट करना, बॉन्ड ऑर्डर आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो समझिए बात को कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का होता है एक फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर, इसका फॉर्मूला होता है ½ NB माइनस Na, ठीक है। ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखिए फिर ये जो NB है ये क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एमोज, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Na क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एमोज, ठीक है। अब बॉन्डिंग एमोज क्या आता है, एंटी बॉन्डिंग एमोज क्या आता है, आपको पता है? पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हो वो आप सीखते हो एटम्स का एंड आयंस का। लेकिन यहाँ पर किसका अपन सीखते हैं? मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं यहाँ अपन सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 केस अपन सीखते हैं। केस 1, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका लेस देन एंड इक्वल टू 14 हो, तब अपने पास एक सीरीज है, वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अभी देखने में आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इजी है, और अगर पढ़ाने के बाद भी अगर आपको टफ लगता है तो मैं आपको एक निंजा टेक्निक दूंगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, और उस निंजा टेक्निक से तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 14 या 14 से कम रहेगा तब। तो देखिए बच्चों, ये जो स्टार वाले जितने भी दिख रहे हैं ना, स्टार वाले, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। जितने भी आपको स्टार वाले दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? एंटी बॉन्डिंग है, और जो स्टार के बिना है वो आपका बॉन्डिंग है, ठीक है। ये सब आपका ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए केस 2 में होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें भी जो स्टार वाले आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? एंटी बॉन्डिंग एमोज हैं, ठीक है। और जो बिना स्टार के हैं वो आपके क्या हैं? बॉन्डिंग एमोज है,
ठीक है, अब समझिए बात को। दोनों को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, बस एक ही लफड़ा है। वो लफड़ा क्या है, ये वाला सिग्मा 2pz। देखिए जब आपका इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 के बराबर है तो वह कहाँ पे आ रहा है, पाई 2px पाई 2py के बाद आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले आ जाता है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब देखिए तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर टोटल 10 दिख रहे होंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मिलाकर टोटल 10 दिख रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। और जो आपका MOT होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो देखिए अगर 20 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा तब आप उसमें MOT अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो अब ज़रा देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना अपन सीखते हैं। ये फार्मूला से भी सीखेंगे और ये फार्मूला के अलावा एक अपन निंजा टेक्निक भी सीखेंगे, और निंजा टेक्निक से तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए जैसे मान लेते हैं अपने को O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका अपने को फाइंड करना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। पहले से हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है, बट इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, मतलब केस 2 ये वाला एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो क्या होगा बच्चों, लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, अब दोनों की एनर्जी सेम है, आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुंड्स रूल। सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगली फिल करते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले सिंगली फिल कीजिए, तो 1 1 फिल्ड कर दीजिए। तो देखिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गए क्या, 2 4 6 8 10 12 14 15 16, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16। अब देखिए, अब अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ NB माइनस NA। तो देखिए हाफ NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, तो बॉन्डिंग काउंट कर रहे हैं, रेट से अपन बॉन्डिंग को लिख रहे हैं। ये हो गया बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 4 6 8 10। तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग को ग्रीन से, 2 2 4 5 6 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया अपना, 2 आ गया। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, एक 14 से कम का कर लेते हैं या 14 का ही कर लेते हैं। ठीक है, तो N2 मॉलिक्यूल का करते हैं। तो N2 मॉलिक्यूल का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 14। ठीक है, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py 2 2 2 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा सिग्मा 2pz2। क्लियर है, अब देखिए ज़रा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 ही है, इज इक्वल टू 6/2।
देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। ऐसे भी अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन क्लियर है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर आपको इतना करने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई कमांड नहीं होता है, अब बार बार सीरीज भूल जाते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास है निंजा टेक्निक। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए अपने पास निंजा टेक्निक है। तो देखिए वो निंजा टेक्निक क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, आपको टेबल बनाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का और बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है 14 से, 14 से बढ़ाते जाइए 15, 16, 17, 18, 90, 20, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर घटाइए 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब देखिए एक बात समझिए बात को, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, निंजा टेक्निक कहता है कि आप चाहे राइट बढ़िए या लेफ्ट बढ़िए, 0.5 आप डिक्रीमेंट करते जाइए। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। इसका कितना हो जाएगा? 2। इसका कितना हो जाएगा? 1.5। इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका कितना हो जाएगा? 0.5। इसका हो जाएगा 0। इधर भी 0.5 घटाते जाना है। ये 2.5, ये 2, 1.5, 1.5 और ये हो जाएगा आपका 0। आ गया मज़ा? देख रहे हो? मतलब सिंपल, कोई झिकझिक नहीं, कोई किचकिच नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है आपको। सिंपल आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए और आप बॉन्ड ऑर्डर आप बता दोगे। सिंपल, देख रहे हो? मज़ा आ गया? मतलब 8 रहेगा तो 0, 9 रहेगा तो 0.5, 10 रहेगा तो 1, 11 पे 1.5, 12 पे 2, 13 पे 2.5 और ये 14 आपका रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे ये, 20 पे 0। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 7 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, तब उसके लिए क्या करना है भैया? तो उसके लिए तो कम से कम यार उतना तो सीरीज याद हो ही जाएगा। कम से कम आप लोग को इतना तो याद हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, कम से कम इतना याद रहेगा। इतना में आपको 8 तक कवर हो जाएगा, समझ रहे हो? कोई बकलोल बच्चा भी होगा जिसको ये इतना याद नहीं होगा। ठीक है, सॉरी बकलोल नहीं कहना चाहिए, आप लोग बहुत ज़्यादा बकलोल हो। ठीक है, इतना तो कम से कम याद हो ही जाएगा किसी भी बच्चा को। ठीक है, और अगर इतना भी याद नहीं होता है तो आप JEE नीट की तैयारी करना छोड़ दीजिए। और क्या हम क्या कह सकते हैं बताइए आप लोग को? जब इतना भी आपको याद नहीं हो रहा है तब फिर तैयारी छोड़ने की नौबत है ना। अब देखिए, अब बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है बच्चों, इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 का मतलब होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 का मतलब होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और अगर बॉन्ड ऑर्डर मान लेते हैं नेगेटिव है, इसका मतलब होता है नॉट एग्जिस्ट तो होगा एंड हाईली अनस्टेबल। ठीक है, ये होता है इसका नेगेटिव का मतलब। अब देखिए इसके और एप्लीकेशन है, ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरा केमिकल बॉन्डिंग के आधा टॉपिक को ये कवर कर देता है। देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एंगल। देख रहे हो, सबको ये कवर कर देगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर पढ़ लिए तो पूरा अपना पैरामीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड अपन करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं निंजा टेक्निक से अपना ज़्यादा टाइम लगता है या फार्मूला से ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, अपने पास क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O2 2 minus O2 minus O2 एंड O2 प्लस, ठीक है। अब देखिए, अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा अपन निंजा टेक्निक पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 और 2 18। इसमें कितना हो जाएगा 17, इसमें कितना हो जाएगा 16 और इसमें कितना हो जाएगा 15। अब देखिए, लगे हाथ बॉन्ड ऑर्डर अपन कैलकुलेट कर देते हैं। 14 से बढ़ रहे 15, मतलब इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1.5 और इसका हो जाएगा 1। अब देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, O2 प्लस जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद O2 होगा, उसके बाद O2 माइनस होगा और उसके बाद O2 2 माइनस होगा। ये हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर किसके किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेंथ के साथ एंड एंगल के साथ, मतलब यही आपका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी और यही हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल का भी। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऐसा हो जाएगा, O2 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, O2 माइनस का, फिर O2 का और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका O2 प्लस का। ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। देखिए, तो एक ही क्वेश्चन में आप कितना कर लिए, और ये क्या है, ये पूछ चुका है JEE में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है और केवल किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछा था, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपसे बॉन्ड एंगल पूछ दे, बॉन्ड लेंथ पूछ दे। मैटर क्या करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग बॉन्ड ऑर्डर। अगर इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा कॉन्फ़िगरेशन लिखता, देख रहे हो कितना टाइम लगता, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, इसका लिखेगा, इसका लिखेगा, फिर सबका फॉर्मूला अप्लाई करेगा, तो उसको नहीं तो 3 मिनट से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये निंजा टेक्निक से वो फटाफट कर देगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने इतना लिखा, वो तो मन ही मन आएगा, मुस्कुराएगा और बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर चला जाएगा, ठीक है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब देखिए, समटाइम्स ऐसे भी प्रॉब्लम आपके पास आते हैं कि अभी तो आपको मज़ा आ गया कि सर बोल दिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना जी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी भी होता है। एक तो मैंने भूल ही दिया, ठीक है, स्टेबिलिटी भी होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखिए, समटाइम्स क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, ले दिमाग खराब, अब कैसे करें, बॉन्ड ऑर्डर ही सेम हो गया, अब क्या करें। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी अपने पास कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। तो देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अपना तो यही आदत ही है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना। तो देखिए, मान लेते हैं आपके पास है Li2 लिथियम मॉलिक्यूल है, आपके पास है Li2 प्लस और आपके पास है Li2 माइनस, ठीक है, ABC। अब कहता है कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए अभी हम ऊपर पढ़े कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। तो अब ये तो निंजा टेक्निक इसमें लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि निंजा टेक्निक कहाँ से 8 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक लगता है। अब यहाँ पर Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। Li2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन और Li2 माइनस में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इतना तो याद रखना पड़ेगा। अब ए का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। बॉन्ड ऑर्डर लगे हाथ निकाल देते हैं, तो 1/2 बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 4 - 2 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। बी है आपका Li2 प्लस। अब Li2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ। बॉन्डिंग में है 3, एंटी बॉन्डिंग में है 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1/2। सी है Li2 माइनस 7 इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। 2 दूनी 4 2 2 4 2 6 और 1 7। बॉन्ड ऑर्डर लिखिए हाफ। बॉन्डिंग में कितना है भैया? 4 है। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 3 है। ये भी आ गया 1/2। ले मजा ही किरकिरा गया, ये दोनों का तो सेम आ गया। तो अब इसके लिए अब देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, लिख भी देता हूँ कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तब स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा, और जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो देखिए अभी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हाफ है, तो 1 वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा भैया, मतलब Li2 है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? हाफ वाले 2 हैं, तो हाफ वाले 2 हैं, तो अगर Li2 प्लस में बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। लेकिन अगर Li2 माइनस में बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 है। तो कम किसके पास है? Li2 प्लस के पास है, तो Li2 प्लस क्या हो जाएगा आपका? स्टेबल हो जाएगा। Li2 माइनस ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर से आप कितने चीज़ डिस्कस कर सकते हो। बॉन्ड एंगल डिस्कस कर सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्कस कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर सकते हो, स्टेबिलिटी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एमओटी में ही एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। देखिए पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक दोनों का मतलब समझिए। पैरामैग्नेटिक P फॉर प्रेजेंट। ठीक है, कौन प्रेजेंट भैया? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। D फॉर डोंट। डोंट क्या? डोंट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 आता है तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो आता है तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है? अब देखिए
अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया तो डिसाइड कैसे करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है कि नॉन जीरो है। उसके लिए तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर भी एक टेक्निक है भैया कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आप बच जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखने से बचने के लिए आपके पास जो टेक्निक है वो क्या है, टेक्निक कि आप क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कीजिए। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर भैया ऑड आता है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर आपका इवन आता है तब ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और बच्चों आप क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो इवन होता है तो डायामैग्नेटिक होगा, ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन याद रखना ज़्यादा इजी है। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन लिखना, टाइम का बचत, सब कुछ बचता है ना भैया। तो एक्सेप्शन है 10 और 16। 10 और 16 वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है, मतलब क्या है कि अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है या 16 है तो उस केस में क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट पैरामैग्नेटिज्म का एंड डायमैग्नेटिज्म का। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्यारे प्यारे बेवकूफ़ बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे की, कोई और टॉपिक लेकर आएंगे ऐसे निंजा टेक्निक के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हो सके तो भैया शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।